हाय गुड मॉर्निंग। चलिए आज चर्चा करी जाए सूला विनयार्ड्स के आईपीओ की। आज से खुला है, वेडनेसडे को बंद होगा। आईपीओ के जरिए 960 करोड़ रुपए जुटाने की योजना और पूरी तरह से एक ओएफएस। इस आईपीओ में 78% इस ओएफएस का वर्लिनवेस्ट नाम का एक इन्वेस्टर है, वो पार्शियल एग्जिट है। बाकी प्रमोटर्स, कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स अपने स्टेक रिड्यूस करेंगे। मैंने प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ शेयर होल्डिंग आपकी स्क्रीन पर रख दी है। ये वर्लिनवेस्ट का 47% का हिस्सा है, जो आईपीओ अगर सक्सेसफुल रहा तो 21-22% पे आएगा। पर ये क्या हो गया, एक ओवरहैंग बन जाएगा। 22% स्टेक अभी भी रहेगा और एक बार आईपीओ के बाद लॉक इन खुलता है तो हमने देखा है किस तरह से ओवरहैंग कई सारे लिस्टेड स्टॉक्स में रीसेंट लिस्टिंग्स में बना है। वो एक ओवरहैंग इस आईपीओ के साथ, इस कंपनी के साथ पोस्ट लिस्टिंग रहने वाला है। और प्रमोटर्स का आईपीओ के बाद 28% का स्टेक रहेगा। वो कहते हैं ना, लिमिटेड स्किन इन द गेम रहेगी प्रमोटर्स की, केवल 28% हिस्सा। ये कंपनी देश की लार्जेस्ट वाइन कंपनी, इस देश का जो वाइन का बाजार है उसका 50% प्लस का शेयर है इस गिलौटी कंपनी। और मैंने रेवेन्यूज के थ्रू समझाने की कोशिश करी, पाई चार्ट के थ्रू, कैसे ये कंपनी अलग अलग सोर्सेज से अपने रेवेन्यूज डिराइव करती है। हमारा देश वन ऑफ द फास्टेस्ट गोइंग अल्कोहलिक बेवरेजेस का बाजार है, लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली एक स्पिरिट्स का मार्केट है। मैंने आपकी स्क्रीन पे एक पाई चार्ट और रखा है। इस समय वाइन केवल 0.7% कंट्रीब्यूट करती है इस अल्कोहलिक बेवरेजेस बाजार के, हमारे इस बाजार में। वाइन का पर कैपिटा कंजम्पशन केवल 100 ml। हमारे कुल अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट का 1% से कम वाइन से आता है। ग्लोबली 13% आता है। यूरोप की कुछ मार्केट्स में तो 30% प्लस का कंट्रीब्यूशन वाइन से आता है। हाँ, एस्टिमेट्स ये जरूर कहते हैं कि आने वाला समय शायद वाइन के फेवर में हो। जितनी बियर में 14% की सीएजीआर एक्सपेक्टेड है, उतनी वाइन में एक्सपेक्ट करी जा रही है। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेने का, क्योंकि हिस्टोरिकल सीएजीआर सालाना ग्रोथ वाइन की केवल 6% रही है। पर फिर भी एस्टिमेट्स कहते हैं कि वाइन का बाजार यहां से अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी के फाइनेंशियल स्क्रीन पर आ जाएंगे। दो इंपॉर्टेंट हाईलाइट बता देता हूं। मार्जिन्स में बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। 10% वाले मार्जिन्स आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 25% पे पहुंचते हुए नजर आए। और वो लार्जली इसीलिए क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स इस कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज रखी है मैंने, डेट इक्विटी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन फिर भी डेट है इस कंपनी की बुक्स पे। ये तब जब इसके सारे पीयर्स की बैलेंस शीट्स कैश रिच आपको नजर आएंगी। और ये कंपनी जो केपेक्स कर रही है उससे फिलहाल के लिए डेट खत्म होता हुआ अनलाइकली नजर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पीयर कंपैरिजंस, साइज रखा है मैंने रेवेन्यूज के फ्रंट पे, साइज रखा है जो मार्केट कैप ये कंपनी कमांड करती है। और फाइनली आपकी स्क्रीन पे वैल्यूएशंस आ जाएंगे FY22 की ईपीएस में। ऑलमोस्ट वो वैल्यूएशन मांग रही है जिसपे रैडिको खैतान इस समय ट्रेड कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज से सस्ता ऑफर किया जा रहा है, पर उनके साइज बहुत बड़े हैं और किसी ग्लोबल्स, किसी जीएम ब्रेवरीज से काफी महंगा आपको, स्ट्रेस्ड आपको नजर आए। हाँ, ये जरूर है कि इस इंडस्ट्री में बहुत हाई एंट्री बैरियर्स हैं, जिसमें सूला विनयार्ड्स है। लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर है, एस्टैब्लिश ब्रांड नेम है सूला का इस देश में। ये वाइन टूरिज्म के पायनियर्स हैं, लीडर्स हैं। और ये जरूर है कि स्पिरिट्स का मार्केट ये ग्रो जो कर रहा है, उसमें जिस तरह की ग्रोइंग इनकम है, इवॉल्विंग कंज्यूमर टेस्ट है, हो सकता है उन बिजनेसेस में, उन सेगमेंट में जहां पे अल्कोहल का कंटेंट कम है, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आए, जिसमें वाइन कैटेगराइज है। तो वाइन इंडस्ट्री के प्रोजेक्शंस वगैरह सब अच्छी बात, लेकिन जिस भाव पे, जिस वैल्यूएशंस पे आ रहा है, लग रहा है सारे के सारे पॉजिटिव्स कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन नजर आते हैं। फिर भी बिजनेस एक नोवेल्टी फैक्टर के साथ उतर रहा है, उसका इंटरेस्ट, उसकी अट्रैक्टिवनेस जस की तस बनी रहेगी। ऐसे में पीजे नहीं, पढ़िए और उसके बाद डिसाइड करिए सब्सक्राइब करना है